सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। दोस्तों, धनु राशि स्वामित्व ग्रह है देवगुरु बृहस्पति के पास और गुरु नीतिवान प्लैनेट है। धन, बुद्धि, उन्नति, संतान, भाग्य, कर्म के कारक हैं। स्त्री को पुरुष का सुख देती है, विवाह का सुख देता है। बहुत निर्णायक है ये ग्रह। और इस समय धनु राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति अपनी ही धनु राशि से पंचम चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि पूरे सितंबर के महीने में आपकी क्या ग्रह स्थिति रहेगी, किस प्रकार से आपके ग्रह आपको फल प्रदान करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको प्राप्त होगा। और जो एक ये चार्ट लगाया गया है यहाँ पर सैंपल कुंडली का, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है और बहुत लाभदायक है। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप पूरी क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, देरी ना करें और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। धनु राशि वालों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस महीने का ग्रह गोचर क्या कहता है। तो इस सितंबर महीने में दिनांक 17 तारीख को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या के अंदर आएंगे, यानी कि अपने सम मित्र बुध की राशि में। इसी प्रकार से मंगल ग्रह कन्या राशि में पूरे महीने रहेंगे। बुध ग्रह 15 सितंबर को सिंह राशि में मार्गी गति से फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 4 सितंबर को कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। देखो क्या संयोग है, 4 तारीख को एक ग्रह तो उल्टा हो रहा है और एक सीधा हो रहा है। और शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री होंगे, वक्री चल ही रहे हैं। अब इसमें पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, पूरे महीने बहुत अच्छा रहेगा, सुपर हिट रहेगा। ये मैं आपको अभी से कह देना चाहता हूँ, यानी कि सम्मान की, मान की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। सेकंड पॉइंट थोड़ा फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा। पैसा तो हर किसी को चाहिए। धन की जिम्मेदारी शनि के पास है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र चाल में चल रहे हैं, और वो भी 3rd हाउस में। आपको इस चार्ट में दिखाई भी दे रहा होगा कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो शनि का घर है और वो कुंभ राशि है, और वो साहस पराक्रम का घर होता है। तो पैसा लेके साहस पराक्रम में बैठे, यानी कि धन तो आएगा, मित्रों से, खास लोगों से पैसा आएगा, और विल पावर भी अच्छी रहेगी, संतुलित साहस भी रहेगा। जो योजनाएं हैं वो भी सही रूप में क्रियान्वित होंगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा एक बात और ध्यान से समझिए, और वो ये है कि दोस्तों, सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इस घर के मालिक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, पर 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इनका वक्री होना भी एक तरीके से शुभ ही है, बुरा नहीं है, क्योंकि मेष से पहले तो मीन ही आती है। अगर ये अपनी मेष ही राशि में उल्टे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपके लिए प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, इससे रिलेटेड जो डील है वो कोई आपकी फाइनल हो सकती है, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। ऐसे शुभ योग आपकी पत्रिका में मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इच्छा पूर्ति का वरदान आपको मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में आपके बेटरमेंट आ सकती है। आपको खेत खलियान, कृषि भूमि से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको राजनीति में लाभ प्राप्त हो सकता है। धन धान्य की स्थिति मजबूत होगी और अपने व्यक्तित्व से आप सुखों को अर्जित करोगे, ऐसा आपकी पत्री इस महीने में आपकी राशि ग्रह योग बन रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है जहां 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि, और वो बॉक्स है सुख साधनों का, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूं आपकी बुद्धि, उन्नति, आपका पैसा, अकस्मात धन लाभ के रूप में पैसा, और साथ में आपकी लॉजिक, तर्क वितर्क, ये सब कैसा रहेगा। तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है, और मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। आप देख रहे हैं ना, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ गुरु भी बैठे हैं,
और मंगल आपके पंचमेश होकर के सबसे अच्छी बात है कि जाकर के बैठ गए कर्म भाव पर, और वहाँ से अब मेष राशि को देख रहे हैं और गुरु को भी देख रहे हैं, तो ये योग बड़ा अच्छा बन गया है, काफ़ी अच्छा योग बन गया है। वैसे तो एक सलाष्टक योग भी बनता है कि छठे अष्टम हो गए हैं गुरु मंगल, पर यहाँ पर मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं तो इस दोष को भंग कर देंगे। इसलिए आपको कोई सरकारी नौकरी, कोई नौकरी में प्रमोशन, उन्नति होना और साथ में कंपटीशन क्रैक करना, ये योग आपकी पत्रिका में शुभ रूप में बन रहा है। ये आपको मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, और इसमें किंतु परंतु नहीं है, ऐसा योग मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ये बात कह पा रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं के बारे में। आप ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मंगल गर्भ को देख रहे हैं, राहु और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि भी गर्भ ग्रह पर आ रही है। अगर आप धनु राशि के जातिका हैं, आपने गर्भ धारण किया हुआ है, तो काफ़ी ध्यान रखना और बहुत केयरफुली काम करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा। शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है, और शत्रु राशि कर्क के अंदर बैठे हैं अष्टम भाव में, और फिर वहाँ पर अभी ये फ़िलहाल जो इनकी चाल है वो तो है वक्री, फिर मार्गी हो जाएगी। तो आपके लिए पॉजिटिव साइन ये है कि 4 सितंबर से ये सीधे चल रहे हैं। देखो, एक आदमी बुरा है, उसका काम है चोरी चकाटी करना, पर अब वो चोरी चकाटी कम करता है, पर करता है। जब मान लीजिए पहले वो डेली करता था, अब वो वीक में 1 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, पर कर तो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर शुक्र शत्रु राशि में पहले वक्री थे तो ज़्यादा बुरा फल दे रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे तो बुरा फल तो देंगे पर कम करेंगे, यानी कि आपको एक रिलीफ भी मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन की जो जिम्मेदारी है वो बुध के पास आ जाती है, और बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य बुधादित्य राजयोग बना के बैठे हैं, 16 सितंबर तक बैठे हैं, कहना ही क्या, बहुत बढ़िया है। और 15 सितंबर से तो बुध मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपका पति या आपकी पत्नी के माध्यम से आपके भाग्योदय होगा, विदेशों में भाग्योदय होगा। आईटी, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, कंसल्टेंट जितने भी हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, अभिनय का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा है, और पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है, क्योंकि सूर्य बुधादित्य राजयोग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। इसी प्रकार से आपके कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध बनते हैं, और बुध अपनी राशि से 12वें में हैं। अब अपनी से 12वें में हो गए तो एक खर्चे कराएंगे, जॉब पर आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, कर्म क्षेत्र पर, ऐसा कुंडली कहती है। पर ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ बुध कोई बहुत हानिकारक सिचुएशन में, क्योंकि वो एक तरफ से तो वो भाग्य पर भी बैठे हैं और आपकी पति पत्नी को लेकर के, आपके व्यापारिक पार्टनर को लेकर के बैठे हैं। हाँ, अवरोध हो सकता है, जॉब में हर्डल्स, मेहनत ज़्यादा हो सकती है, सीनियर ऑफिसर्स के साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, वर्क प्रेशर हो सकता है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। यदि बात करी जाए आपके लाभ स्थान की, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है, और शुक्र देव अष्टम भाव में बैठे हैं, आयु के घर में बैठे हैं। इस घर में शुक्र का बैठना तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लाभ में कमी करता है, विदेशों से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको बनाने में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और यहाँ पर लाभेश होकर के अष्टम में शुक्र है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयरफुली काम करिए। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव बढ़ेगा। दोस्तों, ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ